तारीख को, उसके बाद वाला जुमा जो है 18 तारीख को पूरे महाराष्ट्र से औरंगाबाद में जमा होंगे और यहाँ से सरला बेट की तरफ मार्च करेंगे। ये मतालिबात वो अगर अपने मैनिफेस्टो में अगर लाते हैं तो मुसलमान भी उनके बारे में सोचेंगे। अगर वो अपने ये मतालिबात अपने घोषणा पत्र के अंदर नहीं लाते हैं तो मुसलमानों की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि फिर मुसलमानों को भी उनके बारे में सोचने के लिए कोई मलामत करना नहीं चाहिए। उसको अरेस्ट भी कर दिया गया है, रिलीज भी कर दिया गया है और उसको अंडरग्राउंड कर दिया गया है, उसको प्रोटेक्ट कर लिया है गवर्नमेंट ने और वहाँ के चेलों ने वो ऐलान किया है। यहाँ पर हम तो हमारी लड़ाई किसी महाराज से किसी संघ से नहीं है, न प्रशासन से है, हमारी लड़ाई तो सरकार से है। हम सरकार से कहना चाह रहे हैं कि वक्त के रहते हुए ये फैसला करे। ये फैसला सरकार को करना है कि वो क्या चाहती है यहाँ पर। अगर वो चाहती है कि ये तेड़ पैदा होकर फसाद हो तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की हो। आप दिल्ली में गृह मंत्रालय या पीएम को लेटर वगैरह देने वाले हैं, डेलीगेट देने वाले हैं? ये अब हम पहले स्टेट के मसले को देखें। स्टेट में अगर हमारा कुछ मामला नहीं हो तो हम वहाँ पे भी देखेंगे। फ्रांस और जर्मनी के बाद सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में बेहुरमती हो रही है। देखिए, बेहुरमती की जो बहुत सारी रीजन है, इस्लामोफोबिया का मसला है, निज़ाम मुस्तफ़ा का खौफ है और यहाँ पर नेकियों की जो बहार मोहम्मद रसूलुल्लाह के निज़ाम के ज़रिए से आ सकती है उसका डर है। यहाँ के लोग बदकारी करना चाहते हैं, शराब में डूब के रहना चाहते हैं, सूद के अंदर मुलविस रहना चाहते हैं। ये लोग जो इन खराबियों में रहना चाहते हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आदर्श को कैसे मान सकते हैं, इसलिए उनको बदनाम कर रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम को वेलकम करता हूँ इस जंक्शन पर, जबकि हम यहाँ 19वां दिन मुकम्मल कर रहे हैं। हमारे धरने को आज 19 दिन हो गए हैं और अभी तक हुकूमत ने उसका नोटिस भी नहीं लिया है। ये बहुत अफसोस की बात है और इस मौके पर हम उन तमाम मतालिबात को दोहराना चाहते हैं जो हर रोज़ डिविजनल कमिश्नर में जाकर दे रहे हैं, हर रोज़ एक कॉपी उसको पहुंचा रहे हैं और वो मतालिबात हमारे जायज़ हैं। जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने या ये कि तंजीमों ने आकर यहाँ हमें सपोर्ट किया है और एक्टिव सपोर्ट किया है, वो हमारे साथ यहाँ बैठे रहे हैं, वो सब का भी ये मानना है कि हमारे जायज़ मतालिबात है और इसे हुकूमत को पूरा करना चाहिए। मतालिबा नंबर 1 ये है कि रामगिरी महाराज को और नीतीश राणे को गिरफ्तार किया जाए। रामगिरी महाराज ने जो बकवास की है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, बहैसियत मुसलमान इस सिलसिले में हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है। हम ये बहुत साफ कहना चाहते हैं, ये ज़ीरो टॉलरेंस है हमारा कि हम कतई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर यहाँ बैठे हुए हैं और अपना बैठकर सबके साथ हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी ये सब्र से बैठी हुई चीज़ को कमज़ोरी न समझा जाए। हम ये कहना चाहते हैं, ये कमज़ोरी नहीं है हमारी। हम इस मुल्क के अंदर कोई वबाल पहुँचाना नहीं चाहते, लॉ एंड ऑर्डर को जो है हम ख़राब करना नहीं चाहते, इसलिए यहाँ शराफत से बैठे हुए हैं। हम अगर कपड़े उतार कर नंगे हो जाएं तो हमारे बड़ेपन का दुनिया मुकाबला नहीं कर सकेगी, हम ये भी कहना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ सब्र से बैठे हुए हैं। बॉल गवर्नमेंट की कोर्ट में डाल रखा है कि उसको फैसला करना है कि गिरी को गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे। हमने पिछले महीने में जब इसने दरीदा दहनी की थी, उस वक्त भी डिविजनल कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया था और उसमें कहा था कि 8 दिन में अगर ये गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम प्रोटेस्ट के तरीक़ों के ऊपर जाकर अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर्ड करवाएंगे। जो भी तरीके डेमोक्रेटिक हो सकते हैं, जो दायरे कानून के अंदर आते हैं, हम वो सब अपनाएंगे। उसके ज़रिए से हम अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर्ड करेंगे। 7 दिन क्या 15 दिन तक वो चीज़ नहीं हुई तो फिर हमने 18 तारीख से यहाँ बैठने का फैसला किया। 18 तारीख से हम यहाँ बैठे हुए हैं और आज 19 दिन मुकम्मल हो गया उसको। ये 19 दिन से हम मुसलसल बैठे हुए हैं, 24 आवर्स बैठे हुए हैं। कोई ना कोई आदमी यहाँ पर आपको मिलेगा और ये यहाँ पर ये तसल्सल के साथ जो है जंजीरी धरना जारी है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आस्था का मरकज़ है, ऐसा नहीं है। और उनके आदर्श पढ़िए,
हम ये भी दावत देना चाहते हैं कि उनके आदर्श को पढ़िए। जो शख्स भरी जवानी में 25 साल की उम्र में 40 साल की विधवा से शादी करता हो, उसके ये आदर्श को क्यों दुनिया भूल जाती है। आप 5 साल 6 साल की बच्ची का मामला लेकर उठाते हैं। इस्लाम में शादी और निकाह का मसला लड़की की मैच्योरिटी पर है, उसके फिजिकल मैच्योरिटी, उसके मेंटल मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड होता है, एज पर डिपेंड नहीं होता। अगर लड़की जिस एज में जवान हो जाएगी वो शादी कर सकती है, ये हमारा दीन हमको बतलाता है। और अगर हम आदर्श की बात अगर कोई हमें सिखाना चाहता है तो हम उन्हें उनके आदर्श भी बताना जानते हैं कि उनके आदर्श क्या है। वाल्मीकि की रामायण के अंदर कृष्ण जी की पत्नी की उम्र क्या है, कोई बतला सकता है? उसी दिन जो लक्ष्मण जी की जो शादी हुई थी, जो पत्नी की उम्र थी, कोई बतला सकता है? हमें हमारे आदर्श मालूम है, तुम्हें अपने आदर्श मालूम रखने की जरूरत है कि वो आदर्श क्या है। हम वो राजों को खोलना नहीं चाहते, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमको रोका है कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहते। हम अपनी बात कर रहे हैं कि जिस दरीदा दहनी का इजहार किया गया है वो हम मुसलमानों को कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं है। जो हमारी दिल आज़ारी हुई है उसके नतीजे में उस शख्स को गिरफ्तार होना चाहिए। गिरफ्तारी में तकरीबन 67 FIRs हैं, उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। नीतीश राणे हेट स्पीच क्राइम का गुनाहगार है, हेट स्पीच क्राइम का गुनाहगार है नीतीश राणे, उसके ऊपर भी FIR है, लेकिन होम मिनिस्टर गले में हार डालकर चल रहे हैं। अब जिनकी सत्ता साथ दे रही हो उस पर पुलिस प्रशासन क्या करेगा? उनकी भी मजबूरी को हम समझते हैं, लेकिन हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि अगर आप दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का ऐलान करते हो और दुनिया का सबसे लोकशाही कंट्री होने का ऐलान करते हो तो माइनॉरिटीज के हुकूक को मिस नहीं कर सकते। आप माइनॉरिटीज के मामलात को आप जो जड़ से काट नहीं सकते। ये माइनॉरिटीज की आवाज है, इस पर कान धरने पड़ेंगे, और अगर कान धरने नहीं दे आएंगे तो फिर आगे के जो मामलात हम तय करेंगे उसमें सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। हम ये भी कहना चाहते हैं, पाला पड़ा होगा आपको पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से, लेकिन अब के हम जो बैठे हुए हैं हमने ये तहिया किया है कि या तो हमारे मुतालिबात पूरे होंगे या तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं, और उठेंगे तो इसको नेक्स्ट मोशन में डालकर उठेंगे, अगले मरहले में डालकर उठेंगे, और इससे बड़ा जो है मूवमेंट बनाकर, आंदोलन बनाकर हम खड़े होंगे। ये जितने लोग आपको पीछे बैठे हुए नजर आ रहे हैं ये पूरे महाराष्ट्र से लोग आए, ये जमीन से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, इनमें कोई बड़ा आदमी नहीं है, जमीन में चलने फिरने वाले ये लोग हैं। ये आपके सब पीछे बैठे हुए पूरे महाराष्ट्र से आए हुए हैं। इनके साथ आज हमारी मीटिंग हुई है, ये तमाम चीज़ों के हाल का एक अड़ावा लिया गया है कि क्या सूरत हाल है, और उसमें सबकी मर्जी से यूनियन, अब ये कह सकते हैं कि इत्तेफाक राय से ये तय हुआ है कि अगर ये गिरफ्तारियां नहीं होती है, ये हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होते हैं, तो हम दो काम करेंगे। नंबर एक, अगला जुमा 11 अक्टूबर को आ रहा है, इस अगले जुमा के अंदर हर तहसील में, हर जिले में, हर डिवीजन में, जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, हम जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर 2 घंटे का धरना दिया जाएगा और उसी मौके पर एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। हम प्रशासन को फिर याद दिलाना चाहते हैं कि ये मसला सिर्फ औरंगाबाद का नहीं है, ये अब महाराष्ट्र का मसला बनने जा रहा है, इसलिए इसका नोटिस लें और वक्त जाते पहले नोटिस लें, और अगर नोटिस नहीं लिया गया तो ये आंदोलन को हम तीव्र करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, और जहां जहां तक जा सकता है जाएंगे। हम दिल्ली तक इस आंदोलन को ले जाने की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। और ये हमारे नामूस से रिसालत का मसला है, अब तक जो हो चुका। रामगिरी को अगर अरेस्ट किया जाता तो क्या नाम है उसका, नरसिम्हानंद, उसकी इतनी जरूरत नहीं होती कि जबान खोले। इनको छोड़ा जा रहा है, इनको बेलगाम किया जा रहा है, तो उधर से भी आवाज उठ रही है। तो जो लोग दो कौमों के अंदर तेड़ पैदा करना चाहते हैं, अगर प्रशासन उनको छोड़ रहा है तो वो चाहता क्या है? क्या भारत में वो सिविल वॉर चाहता है? क्या लड़ाई चाहता है? क्या फसाद चाहता है? और अगर फसाद ही करना मकसूद है और यही सब कराना मकसूद है तो फिर गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन उसका जिम्मेदार है। इसको नोटिस लेना पड़ेगा और उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा, ये बात हम कहना चाहते हैं। तो ये जितने हजरात आपके साथ यहाँ बैठे हुए हैं ये महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए हैं, वहाँ पे हमारे विफाक है, वहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
और ये सब मिलकर जो आज बैठकर हमने फैसला किया है दो है। एक कि ये 11 तारीख को अपने हर मकान पर हम धरना देंगे 2 घंटे का। उसके बाद भी अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम 18 तो भाई सरला बेट अल्लाह, आप सब जानते हैं कि सरला बेट कहाँ पर है, उसकी ज्योग्राफी आप जानते हैं और उसकी हिस्ट्री भी आप जानते हैं। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम साफ तौर से कह रहे हैं कि हम सरला बेट जाएंगे। कोई अगर सवाल करेगा क्यों जाना है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस बाबा ने गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई है, उस इंफॉर्मेशन को सही करने के लिए हम जाएंगे और बताएंगे कि तुमने जो है झूठ बोला है, तुम्हें उसका नॉलेज नहीं है और सही बात क्या है उसको बताने के लिए जाएंगे। तो हम सरला बेट 18 तारीख को यहाँ से कूच करेंगे। 18 तारीख तक पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर हम माहौल बनाएंगे और औरंगाबाद में लोगों को जमा करेंगे और औरंगाबाद से सरला बेट की तरफ मार्च करेंगे। और अभी वक्त के रहते हुए गवर्नमेंट अगर कुछ फैसला करती है तो हम सेकंड थॉट हमारे पास है, लेकिन अगर नहीं करती है तो इंशाल्लाह ये 2 काम हम करेंगे। इसके बाद भी नहीं होता है तो उसके बाद वाला मरहला हम अनाउंस करेंगे कि हम इसके बाद क्या करने जा रहे हैं। लेकिन ये मूवमेंट खत्म नहीं होगा, इंशाल्लाह ताला हर हाल में जारी रहेगा और इसी तरह हम यहाँ बैठे रहे हैं, यहीं बैठे रहेंगे और यहाँ से पूरे मूवमेंट को हवा देंगे और पूरे रियासत के अंदर इस मूवमेंट को चलाएंगे। तो जो मुतालिबात है मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। रामगिरी महाराज जो गुस्ताख रसूल है, नीतीश राणे जिसने हेट क्राइम स्पीच का गुनाहगार है, उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और जितने महापुरुष हैं मुख्तलिफ धार्मिक धर्मों के, बिलखुसूस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो भी गुस्ताखी करेगा उस सिलसिले में ब्लास्फेमी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाए, आहनत के खिलाफ कानून बनाया जाए और वो इम्प्लीमेंट किया जाए। ये मांग हमारी माकूल है, इसमें सारे धर्मों के मामलात आ जाते हैं। तीसरी बात यह है कि वक्फ एक्ट जो 2024 का भी तरमीमी बिल यानी अमेंडमेंट बिल जो लाया जा रहा है, इसको हम कतई कबूल नहीं करते, 100% रिजेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारा मुतालबा ये है कि उसको वापस लिया जाए। अगर ये मुतालबा हम अगर पूरा नहीं होता है तो इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला किया है वो फैसले के साथ हम खड़े रहेंगे और पूरे देश में इस आंदोलन को लेकर चलेंगे। ये तीसरी बात जो आखिरी है हमारी, वो ये है कि इस शहर का नाम औरंगाबाद और ये औरंगाबाद नाम बदल दिया गया है नोटिफिकेशन के जरिए से और सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जो डिसीजन है उसके हवाले से। लेकिन अभी कुछ चांस बाकी है कानूनी तौर पर भी, उसको भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि जिन लोगों ने नाम बदला है वो जाने वाले हैं, उनके रुखसती के दिन बहुत करीब आ लगे हैं, उनसे हमको कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जो लोग भी आने वाले हैं, जो हमसे उम्मीद रखते हैं, 2 महीने के बाद जो उनकी उम्मीदें हमसे वाबस्ता है, हम उनसे साफ तौर से कहना चाहते हैं कि अगर सलमान उनके बारे में भी फैसला करेंगे और घोड़ा मैदान सामने है, इंशाल्लाह उसको भी देखा जाएगा। जो वादे वो कर रहे हैं उसको लिखित फॉर्म में चाहिए। अब हम जो है बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। वो ज़माना गया कि जो है वादे करके बेवकूफ़ बना दिए जाते थे या डपली बजाकर आम खास जो है आबाद किए जाते थे, वो गया। लोग मैच्योर्ड हो चुके हैं, तालीम ने उनको जो है ज़हीन बना दिया है, अच्छे बुरे के फैसले अब वो खुद कर सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मुतालिबात को संजीदगी से लिया जाए और ये मुतालिबात पे गौर व फिक्र करके इस पर फैसला हुकूमत करे। हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहते, लेकिन अगर इसको कंक्लूड नहीं किया जाएगा तो ये धरना और ये आंदोलन हम जारी रखेंगे ता वक्त है कि ये धरना और आंदोलन देशव्यापी क्यों ना बने। बाग को जानते हैं, कहीं शाहीन बाग बनने न पाए। हुकूमत को सोचना चाहिए कि औरंगाबाद का ये धरना कहीं शाहीन बाग के धरने की तरह ना हो जाए और लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो पैदा होगा गवर्नमेंट और प्रशासन उसका जिम्मेदार होगी। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ आपके माध्यम से, आपका जो भी चैनल है, जो भी आप मेन स्ट्रीम के जो मीडिया को कवर करते हैं, उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारी ये बात को प्रशासन तक और हुकूमत तक जो उसके कानों तक पहुंचाने का आप काम करें। हम आपके मीडिया को की बेहतरीन
कारकर्दगी पर मुबारकबाद भी देते हैं। उन्हीं के नतीजे में ये हुआ कि औरंगाबाद का ये जो प्रोग्राम जो कल हुआ था, ये पूरी कुर्सियां खाली रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जो डुगडुगी दिखाकर गागुड़ी का खेल दिखाया जाने वाला था, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के ज़मीर ने ये प्रोग्राम का बायकॉट करके ये मैसेज दिया है कि हुकूमत के मामलात को सिविल डिसओबीडियंट के हवाले से हम किस तरह से बायकॉट कर सकते हैं। ठीक है, लोग कितने हमारे साथ हैं इसको ना देखिए, लेकिन हमारी आवाज़ पर जो अमल हो रहा है उसको देखिए। कल ये आवाज़ बहुत ऊंची हो सकती है, ये इतनी ऊंची हो सकती है कि आपके ऐवानों के जो कंगर है, जो उसके पाए हैं, वो भी हिल सकते हैं। इस हवाले से संजीदगी से इसको लेने की ज़रूरत है।